So our next guest is Dr. Jayashree Suresh. Dr. Jayashree is a PhD from IIM Ahmedabad, an MBA from Osmania University, Hyderabad. She is a Bachelor of Arts with Psychology and Philosophy from Osmania University. She was also an entrepreneur for 10 years with JS Corporation, an enterprise in textiles, author of Entrepreneurial Development, and co-author of Human Values and Professional Ethics, which has become a prescribed textbook at the undergraduate level in Tamil Nadu. She is the founder member of Case Research Society of India and Management Research Foundation, Vice Chairman of Society for Entrepreneurship Educators, SEE, at the Indian School of Business, active member of Madras Management Association and the Indus Entrepreneurs. Welcome, Dr. Jayashree. Thank you. Namaskar to all of you. Namaskar. Namaskar. Good day to all of you. I would like to start with the expansion of the word Namaskar with reference to entrepreneurship. I have been listening about the importance of finance, and we are worried, or we feel that that is most important for starting a business. But the concept of Namaskar is NA starts for newness, Nutatva. Your idea, okay, has to be something new. अपने यहाँ पे क्या होता है, चलो ये दीदी ने किया है, अच्छा है, तो सब भागते हैं उसमें, चलो हम भी करेंगे, उसने पैसा कमाया है तो चलो उसमें जाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, ऐसा होता है। वो हर्ड एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, वो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा मत करना, पैसा भी सब समझो, सेबी वाले बोले कि ये प्रोजेक्ट करे तो हम आपको 2 करोड़ देंगे, मत जाना। नॉट बिकॉज मनी, पैसे दे रहे हैं वो मत करना, लेकिन आपको जो करना है, आपके जो टैलेंट है, उससे आप कुछ नया बना सकते हैं या कुछ नया विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो पाथ पे जाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एक चाय वाला है, वो चाय बेचता है, ही इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ही इज ऑल्सो डूइंग, लेकिन वो नया जब तक नहीं करता है वहां तक अपना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोली जाती, वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है, राइट? ऑल आवर लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो ये नूतत्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कहाँ पे भी आप फंडिंग में भी गए, वेंचर कैपिटल, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर बिजनेस, आप क्या नया लाके आ रहे हो, ओके? तो अभी उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए आपको, और आई विल लिंक इट अप विद हाउ वुमेन कैन डू दिस, और वुमेन आर केपेबल, और कैपेसिटी ज्यादा है। अपन घर में वही करते रहते हैं, नए डिशेस बनाते रहते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स बनाते रहते हैं, एंड वी गो थ्रू अप एंड डाउन ऑफ द फैमिलीज, सब मैनेज करते हैं। तो बिजनेस तो अपने को कुछ नहीं, वो खेल है और एक खेल हो जाता है, तो उससे डरना नहीं, बिजनेस से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये नूतनत्व का मैं पहले बोलती हूँ, अच्छा वो एन हुआ, NA, फिर M आता है नमस्कार। उसके लिए क्या चाहिए आपको, पीपल चाहिए, मनुष्य के बिना बिजनेस नहीं होता है। तो मनुष्य कैसे इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, कोई भी बता सकता है हमको, कहाँ पे मनुष्य आता है बिजनेस में? हमें स्टाफ रखना पड़ता है, ठीक है, और फैमिली का सपोर्ट चाहिए, ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायर, सेलर, सारे ही, सारे मनुष्य हैं, खरीदेंगे, जो बनाएंगे। महात्मा गांधी की फिलॉसफी है, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर आएगा तो सब भूल जाना, यू हैव टू जस्ट, ही इज द किंग, इन द सेंस उसके लिए अपन है। It is not for us, but we are there for the customer. If customer is not there, what are we going to do? What are we going to buy? What are we going to sell? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कस्टमर, अभी अपन नया भी लेके जाएंगे, लेकिन कस्टमर हैज टू एक्सेप्ट दैट। कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो
तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, कितने भी पैसे डालो वो इट विल जस्ट अब्सॉर्ब दैट मनी। आज अमेजोन 20-25 साल से लॉस में ही जा रहा है, ह्यूज लॉसेस, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंडिंग और सब आजकल फ्री देते रहते हैं, एवरीथिंग इज डिस्काउंट दिस एंड दैट, तो कहाँ से आएंगे। लेकिन व्हाट दे डू इज पर्सनल गेन ले लेते हैं, उनके खुद के पैसे निकाल देते हैं, बाकी सब बिजनेस लॉस में। वो एथिक्स वो लेडीज से नहीं हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है। एथिक्स वेरी we believe because we teach our children also to be ethical. We cannot tolerate something which is unethical. तो वो मनुष्य होता है। तो नमस्कार, ओके। और उसके साथ में एक एस आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एस, समस्या। कस्टमर को समस्या होनी चाहिए, वो समस्या नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अभी बता रहे थे वो स्वाति जी कि कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अपना इतना लेजी हो गए ना कि ये सब घर पे आने से अच्छा होता है सो चलो हम बिजी है, तो पहले तो चल के जाते थे ये, लेकिन ये ऑल दिस कंफर्ट्स वी वांट। सो यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, बिकॉज वो काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है जाने के लिए, तो यू आर हेल्पिंग आउट द कस्टमर। तो पहले आप सोचना चाहिए कि कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, कौन सी समस्या है कस्टमर को, जो आप आपके टैलेंट से, आपके पैशन से वो जो सॉल्व करते हैं। ऐसे बिजनेस आइडिया इमर्ज होता है, नॉट बिकॉज देयर इज अपॉर्चुनिटी मार्केट। अपॉर्चुनिटी तो है, कहाँ पे भी आंख खोले तो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स डू, उनको सब जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अभी आप देख रहे थे, मैं सुन रही थी, सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमको बहुत दिक्कत होते है बैंक से लोन, इसलिए सब कंसल्टेंट्स है, दे हेल्प यू टू फिल अप द फॉर्म, दे हेल्प यू टू, बिजनेसेस ऐसे क्रिएट होता है टू हेल्प द कस्टमर्स। सो याद रखना कि समस्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक एट ये अभी को क्या करिए, दे आर हेल्पिंग। ये समस्या जो एंटरप्रेन्योर्स की है, यू आर हेल्पिंग देम आउट, राइट, सॉल्यूशन, हेल्पिंग देम टू फाइंड अ सॉल्यूशन और फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो ही कोवे का मतलब है, नहीं तो कोवे क्या कर सकते। सो समस्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वो एस हो गया, और उसके बाद आता है कल, समस्या नमस्कार का इज फॉर टुमारो, कल के लिए। आज तो अभी चले गए, कल के लिए क्या है। सो यू ऑलवेज हैव लुक एट द फ्यूचर एंड लुक एट इट, कल क्या कर सकते हो, कल के लिए क्या करना है। एंड दैट R is Rath, that is a driver. So you are the driver that drives the chariot of business. Okay. So this is what is the explanation I found very nice in apni culture mein, that this is what is newness, this is what is entrepreneurs, to be a successful entrepreneur. ऐसे तो कभी भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो लोग पैसा लेके वहां चले जाते हैं, सो पॉन्जी स्कीम्स अपन बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है। लेकिन जब लेडीज की बात आती है, आई फील दैट वी आर मोर इन टर्म्स ऑफ वी वांट टू डू जो अपने से होता है उतना। वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन टू मेनी पीपल आल्सो, और बी डिपेंडेंट बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट। We run the house, we are not dependent। आज सर्वेंट नहीं आई तो क्या फुल बंद रहता है, थोड़ा झाड़ू पोता सब लगाना पड़ता है, सर्वेंट नहीं आए तो। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। कुछ भी नहीं है तो अपने को इतनी शक्ति दी है। वुमेन includes men. If you look at the spelling also, WOMEN. So we have that characteristics of men as well as women, which is the softer side of that and the harder side also. But we need to bring out that जो अपने में शक्ति है, तो वो कब आती है, जब you have that इच्छा है ना दिल में, तो होता है। तो जो बिजनेस करने की इच्छा होती है, तो आप सब जो भी कर रहे हो इच्छा से करना,
अपॉर्चुनिटी है उसके लिए नहीं, मम्मी बोल रही है उसके लिए नहीं, भाई बोल रहे नहीं, मेरी इच्छा है, मुझे करना है। जब वो इच्छा से होएगा तो उसका जो विजन रहेगा वो अलग हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे भी देखने मिलते हैं कि जो बाय circumstances, situations are such that they are forced to do something. घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल, हस्बैंड इज ड्रिंकिंग, हस्बैंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ऐसे टाइप के सिचुएशंस भी होते हैं। उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑल्टरनेटिव। अभी जॉब नहीं, और एंटरप्रेन्योरशिप इजी है क्योंकि उसमें अपने को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं। वेरी बिग एंटरप्रेन्योर्स जो पढ़े नहीं, 5 क्लास 7 टुडे दे आर कंट्रोल, क्योंकि दिमाग आइडिया है और कैसे करने का है वो है। तो यू डोंट रिक्वायर लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता हो तो हम कैसे कर सकते हैं बिजनेस, नहीं। उसमें दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आपको पैसे के बिना भी कर सकते हैं, आजकल वेस्ट में से सब पैसे बनाते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। पैसे दिए तो सब कर ले सकते, लेकिन पैसे कैसे? हम जब कॉलेज में थे, आई वाज डीन ऑफ दैट, सो मैनेजमेंट विल से नो, वी विल नॉट गिव यू फंड्स, लेकिन अपने को एक्टिविटी करनी है तो वी थिंक अबाउट इट, कैसे रेस करना पैसे। फर्स्ट इज अ चैलेंज टू रेज द मनी एंड देन यू डू द एक्टिविटी। So activity is one and then funding is one. तो ऐसा नहीं कि पैसे पहले चाहिए, पैसे आएगा तो ही होएगा, ऐसा नहीं है। That will follow. अपने में है ना कि लक्ष्मी will follow. If you have determination, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग है तो लक्ष्मी जी आएंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे जरूर आएंगे। लेकिन आपको उतना क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ और मैं कैसे करूंगी। वो जब क्लैरिटी आ जाता है, और व्हाई आई फाउंड इज अपना पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो अराउंड 50% वुमेन, बरोबर है। एंटरप्रेन्योरशिप का डेटा देखेंगे तो करीबन 14%, दैट इज 1 and 4, 14% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और 14 में सब सेल्फ, कोई भी पैसा लोन नहीं लेता है। दे आर ऑल सेल्फ ड्रिवन एंड दे मैनेज इट। ओके, तो अपना एटीट्यूड ही ऐसा है, अपने को लगता है क्यों लेना, अपने को ऐसा लगता है जितने पैसे उसमें आराम से रहो, क्यों दूसरे के पैसे अपन, तो दैट इज आवर एटीट्यूड। और जो मेन बिजनेसेस थे अभी तक, तो वो बोल रहे थे 3 P's, यानी क्या? व्हाट वी आर गुड एट इट, पापड़ बनाना, पिकल बनाना, पाउडर बनाना, तो इजी है। ओके, सो उधर से शुरू हुआ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वो बनाते रहते हैं और दे आर गुड एट इट एंड लेट देम डू दैट, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो अपने को आता है वो करना, जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग वी शुड नॉट गो फॉर दैट। सो वो उधर से एंटरप्रेन्योरशिप जब शुरू हुई, जो दे वर नोन फॉर 3 P's, आज लिज्जत पापड़, 40,000 women are impacted. No technology. They don't use any technology. अपना हाथ जगन्नाथ, so they don't use any। और आइडिया कहाँ से आया? 4 लेडीज जो 5-6 क्लास पढ़े थे, ऐसे गप्पे मार रहे तो सोचा कि चलो कुछ तो भी शुरू करेंगे, अपने को थोड़ा इनकम आएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा फ्रीडम बढ़ जाएगा, थोड़ा इंडिपेंडेंस आ जाएगा, ऐसा शुरू हुआ। वो कोऑपरेटिव फॉर्म किए। अमूल देखिए, अमूल भी बड़ा बात कोऑपरेटिव है, नहीं? सो इट इज, ऐसा मत सोचना कि हम अकेले ही करना चाहिए बिजनेस, नहीं, 10 जने मिलके भी कर सकते हैं, 15 जने मिलके भी कर सकते हैं। तो that is what is the cooperative spirit, because अपने को क्या है, we need to balance our house and business everything, वो तो है अपने को। तो we can't give that excuse business and ignore the house. We cannot ignore our husband and please don't do that. बच्चे को संभालने का अपनी ड्यूटी है, लेकिन बिजनेस करने को तो it is by choice, because you want to do something, you do something.
But for that said, don't ignore your family, don't ignore your duties that are there, which are their primary duties. लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो डेलीगेट कर देना चाहिए। लेकिन जब आप जो कर सकते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते, वो काम आप करना चाहिए। जैसे कि आपके बिजनेस आइडिया में भी आपको आइडिया है, वो दूसरे नहीं कर सकते, तो जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करना चाहिए, और जो दूसरे करते हैं वो तो दूसरे को दे देना चाहिए। तो मैं टाइम अभी मैं देख रही हूँ वॉच में, तो आई विल जस्ट लाइक टू एंड, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन ऐसे कि द डिसीजन मेकिंग कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी या बनना चाहती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सब आइडियाज आया, ये आया, वो डिसीजन लेने के लिए वी आर हेजिटेटिंग, वुमेन आर हेजिटेटिंग, ये कैसा होगा, क्या होएगा, वो सब। वी आर केपेबल, वी आर मल्टीटास्किंग। अपन टीवी देखते देखते निटिंग कर सकते हैं, men cannot do multitasking is our major. We have, you know, capability and capacity, so we should do that, provided we, you know, get into it. Because if India 50% of the women also join in, our GDP will go up and our country will prosper. Okay, और विवेकानंद जो बोलते हैं, अभी आप डिसाइड करें, arise awake, that is what we have to do, arise awake, and then you know reach the goal. So please work towards that. Wish you all the best to all of you. Thank you so much.